ये अब धान क्या है कि अपने पूरे फूल अवस्था में है ना, बाल निकल रही है और धान अपने फूल अवस्था में। इस समय पे आपको कोई भी हार्ड दवाई का उपयोग नहीं करना है। हार्ड दवाई जैसे लैम्डा हो गया, बीटा हो गया, ये क्या करता है, इंसेक्ट को तो मारता है लेकिन फूल को डैमेज करता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्ड दवाई है। तो अब जैसे बाल निकल रही है तो इस समय रस चूसक कीटों का प्रकोप बढ़ गया है। रस चूसक कीट कुछ होते हैं और कुछ अन्य कीट होते हैं, लेकिन ज्यादातर रस चूसक कीट ही धान में प्रकोप आता है उनका। और खासकर जो गंधीवक कीट होता है, गंधीवक कीट की एक विशेषता है, उसको आप छुएंगे तो गंध आती है उससे, इसलिए उसका नाम गंधीवक कीट रखा गया है, जिसको हम लोग देसी भाषा में हमारे एरिया में घुड़मुही कहते हैं। तो ये क्या करता है, जैसे कोई बाल निकलती है, जैसे ये बाल निकली, ठीक है ना, ये बाल में निकली, अब देखिए ये सफेद सफेद दाने हो गए, ठीक है ना, लेकिन सब दाने नहीं है, कुछ दाने हैं सफेद सफेद। ये क्या करता है, दानों के रस को चूसता है और दूसरे दाने में बैठ जाता है। देखिए दूसरे दाने में भी, हाँ दूसरे दाने में भी इसका प्रकोप है ना। कुछ दाने काले हो जाते हैं, कुछ सफेद हो जाते हैं। तो गंधीवक कीट का प्रकोप इस समय आता है। और कुछ अन्य कीट भी रहते हैं जो धान के जो दूध होता है, दूध को चूसते हैं। और जैसे ये कीट एक बैठा हुआ है, ये धीरे धीरे चूस रहा है, देखिए वो भागा, हाँ हाँ है ना। हाँ। ये कीट क्या धीरे धीरे चूसेगा रस को, क्योंकि दूध है, अब उसको मीठा लगता है। अब ये देखिए ये फूल में है पूरी धान आपकी, अब ये फूल में है, तो ये क्या नुकसान होगा कि जब आप हार्ड दवाई डालेंगे, हार्ड दवाई चूंकि सस्ती रहती है, किसान को सस्ती लगती है, लेकिन सस्ते के चक्कर में उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इसमें यदि कोई लैम्डा दवाई पड़ेगी, ये बीटा दवाई पड़ेगी, या सिंथेटिक कोई भी दवाई पड़ेगी, तो ये फूल को तो, कीट को तो मार देगा तुरंत, लेकिन ये फूल में कहीं ना कहीं उसका नुकसान दिखेगा। और फूल में कुछ दानों को वो फूल को झाड़ देगा, जिससे उसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाएगा। अब कुछ दाने देखिए, कुछ क्या है कि अब भरने भी लगे, तो इस समय आपको जो है इमीडाक्लोपिड, जो अच्छी दवाई आती है रस चूसक कीट की, और कुछ चबाने वाले कीट, यदि पत्तों में भी दिक्कत आ रही है, पत्ते तो ऐसे वर्षा हो गई है तो पत्ते, इसको फाड़िए थोड़ा, वर्षा हो गई है तो अब ज्यादा पत्तों में दिक्कत दिख नहीं रही है, क्योंकि कीट पत्ता लपेटा को बह गया है ना। लेकिन कोई कीट ही था पहले, है ना। हाँ, इसमें सूंडी रहती है, पत्ता लपेटा, लेकिन देखिए इसमें ये क्लोरोफिल को खत्म कर दिया है, ये पूरा सफेद सफेद आ गया है। और ये क्लोरोफिल यदि पत्ते में नहीं रहेगा तो पौधे का भोजन प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से नहीं बनेगा, या बनेगा तो कम बनेगा, जिससे बालियां छोट रह जाती हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती। तो इसलिए इसमें जो है आप एक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं, और साथ में कोई टॉनिक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया। ये क्या करता है कि दाने जो होते हैं, दानों को अच्छे से भराव करता है और दाने अपने पूरे परिपक्व में पहुंचते हैं। और एक अच्छा सा फफूंदी नाशक दवा का साथ में उपयोग करिए आप, जैसे बायर कंपनी का आता है एक सोलोमन आता है, सोलोमन में इमीडाक्लोपिड भी रहता है और बीटा साइक्लोथिन भी रहता है। यानी इमीडाक्लोपिड जो रस चूसने वाले कीट हैं उनको खत्म कर देगा, और बीटा साइक्लोथिन जो पत्ता चबाने वाले कीट हैं, जो काटने वाले, कभी कभी तने से काट देती है इल्ली, है ना, सूंडी, तो उसको खत्म करेगा। तो आप सोलोमन का उपयोग कर सकते हैं। सोलोमन का डोज है 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। और अमीनो एसिड में एक टॉनिक आती है बायर की, एम्बिशन के नाम से। एम्बिशन में अमीनो एसिड रहता है और माइक्रो न्यूट्रॉन सूक्ष्म तत्व होते हैं। क्योंकि अब पौधा अपने गर्भावस्था से बाल को निकाल रहा है, इस समय उसको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। और एनर्जी यदि उसको कम मिल रही है, कोई भी हो, चाहे मनुष्य हो, मनुष्य में यदि मादा है कोई और वो अपने बच्चे को उसका प्रेग्नेंट है, तो उस समय उसको एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। उसी तरह पौधा है, पौधे को एनर्जी की बहुत जरूरत होती है। तो आप खाद के माध्यम से तो दे नहीं सकते हैं, क्योंकि पौधे बड़े हो गए, तो आप स्प्रे के माध्यम से तुरंत इंस्टेंटली देने के लिए माइक्रो न्यूट्रॉन्स, वो जो अमीनो एसिड एम्बिशन के नाम से आती है, उसका उपयोग करिए। और एक आप सोलोमन दवा का इसमें उपयोग करवा दीजिए। तो इससे क्या रहेगा, ये जो सफेद हैं दाने,
ये सही हो जाएंगे। इससे ये तो नहीं होंगे सही, लेकिन जो अगले दाने हैं वो डैमेज नहीं होंगे। जो तो एक आध ठो हो गए तो सही होने वाले नहीं है, उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। लेकिन जो दाने बचे हुए हैं वो सही नहीं रहेंगे, और जो आने वाले हैं बालियां वो सही निकलेंगी। देखिए इस तरफ वाले में तो पूरे फूल में है, ये वाला आपका पूरा फूल में है। इसमें हार्ड दवाई आप उपयोग नहीं कर सकते। कौन सी धान है ये शायद पायोनियर की है। अच्छा, पायनियर की है। 27 की 68 है शायद ये वाली। अच्छा अच्छा, और ये वाली कौन सी है? ये है, ये टाटा की है शायद, 83 3-4 धान लगी थी, कोई इसका लास्ट में क्लियर ही नहीं कि इससे कौन सी लग गई। जी जी जी। 4 कंपनी की थी, तो इसमें आधे के बाद तो वही है, वही पायोनियर की। ऊपर इसमें शायद या कि इसको कंपनी की है, ये भी टाटा की है। अच्छा।